हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग, मैं बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रतिशत का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज परसेंटेज का पार्ट 3 होगा, ठीक है। और इसमें जो है ऐसे प्रश्न बताए जाएंगे जो कि एक ही टाइप के एक ही प्रश्न होंगे या 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। और अलग अलग टाइप के सारे प्रश्न इसमें हल होंगे। और चलिए हम देखते हैं प्रश्न की ओर। तो दिया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रतिशत को हमेशा क्या मानकर करेंगे, 100 मान के करेंगे। परसेंटेज हमेशा जब भी निकाला जाएगा क्या मान के करेंगे, 100 मान के करेंगे। तो कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक लाना अनिवार्य था। पास होना है ना, उत्तीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, पास होने के लिए कितने % अंक लाना था, 40%, ठीक है। एक मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, ठीक है, ये विद्यार्थी हो गया। उन्होंने उस परीक्षा में कितना अंक लाया, 400 अंक लाया। कितना अंक लाया, 400 अंक। 400 अंक लाया, कह रहा है तथा 80 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ दोस्तों, 80 अंकों से, ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए, जब वो 80 अंकों से फेल होगा, अगर यही 80 अंक इस विद्यार्थी के अंक में जोड़ दिया जाएगा तो पास हो जाएगा। तो उस स्थिति में जब पास होगा तो उसका पास होने का जो मार्क दिया गया है 40%। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 400 नंबर है, ये जो इसमें 80 नंबर और जोड़ देते हैं तो 480 नंबर हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सवाल में ये बताया गया है कि 40% अगर कोई भी विद्यार्थी पाता है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी कितने अंक पाया, 400 अंक पाया। और लास्ट में ये भी दे दिया है कि 80 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब है कि अगर 400 में 80 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 480। और 480 किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। तो दोस्तों, तो जब 40% बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या पता करना है, 1% पता करना है। और हमने आपको बताया कि प्रतिशत के सवाल में आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सिर्फ 1% को पता करिए। दोस्तों, अगर 1% आप यदि पता कर लेते हैं तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको 40% इक्वल कितना लिख दिया, यहाँ पे 480 हो जाएगा। तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 480/40। एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ। 12 में 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, तो बढ़ चुका 48। 1% दोस्तों आपको निकल के आया कितना, 12। 1% आपका कितना निकल के आया, 12, ठीक है। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि 80 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक। दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो दोस्तों मैंने बताया किसी भी कार्य को करेंगे प्रतिशत में तो 100 मान के करेंगे। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 1% निकाले थे, कितना आया, 12। तो 100% निकालेंगे तो 12 गुणे 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 1200। तो दोस्तों उसका पूर्णांक कितना था, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना निकल के आया, 1200। आइए फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किसी परीक्षा में कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित कर दिया है कि अगर आप 40% अंक पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन वो क्या, पूर्णांक को तो दिया नहीं है, सिर्फ परसेंट दे दिया है कि 40% अगर आप अंक लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी ने 400 अंक लाया, 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया,
कितने अंकों से? 80 अंकों से। तो कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 40% पे पास होता है और 400 अंक एक विद्यार्थी लाता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यदि यही 80 अंक मैंने 400 में जोड़ दिया तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 480 प्राप्त हो जाएगा। तो परसेंटेज किसके बराबर मिलेंगे? 40% बराबर 480। तो 1% बराबर कितना होगा? आप 480 में 40 से भाग करेंगे तो 1% इक्वल निकल के आया कितना? 12। और पूछा क्या है? पूर्णांक। तो 100% पता करना है। तो 100% कितना हो जाएगा? 12 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ें। तो चलिए देखिए दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी का 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कर रहा है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 40% एक विद्यार्थी, मान लीजिए यहाँ पे 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये कितना लाए हैं? 40%। और एक दूसरा विद्यार्थी है वो कितना लाया? 48%। दोस्तों ये 40% लाया तो कितने अंकों से फेल हुआ? 20 अंकों से। 20 अंकों से ये क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों 28 अंक कह रहा है कि लास्ट में यहाँ पे आप देखिए 28 अंक अधिक लाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ये 28 अंक क्या करेगा? अधिक लाता है, तो ये 48% अंक पाता है। तो दोस्तों 40% लाता है तो 20 अंकों से फेल होता है, और ये दूसरा वाला जो विद्यार्थी 48% अंक लाया तो 28 अंक जो है ज़्यादा लाया। तो आपको दोस्तों ये हमने बताया कि किसी भी कार्य को करना है तो 100% मान के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 100% मान लीजिए, 100% माने मैंने 100 में कितना लाया? 100 में जो है वो 28 अंक अधिक लाता है तो 128 हो जाएगा, और 20 अंक कम लाता है, यहाँ पे 20 अंक कम लाएगा, कितना हो जाएगा? 80। दोस्तों 128 और 80 का अंतर कितना आएगा? कितना आएगा? 48 आएगा। और यहाँ पे देखिए 40% और 48% के बीच में अंतर कितना है? कितना है दोस्तों? 8%। 8% इक्वल कितना आया? 48 के। तो 1% कितना आ जाएगा दोस्तों? 48/8 काट देंगे, कितना आया? 6। तो यहाँ पे 100% कितना आएगा दोस्तों? 100% कितना आएगा? 100 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए एक बार पुनः, 40% और 48% के बीच में अंतर कितना आया? 8। किसके बराबर? 48 के। 1% कितना निकल के? 48/8 इक्वल 6। तो 100% दोस्तों पूछा तो क्या करेंगे? 100 गुणे 6 इक्वल 600। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया कि आपको किसी भी कार्य करना है तो 100% मान के करना है। तो दोस्तों कह रहा है कि पास होने के लिए, पास के लिए कितने % अंक लाना अनिवार्य है? तो 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी है दोस्तों, ये एक विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी कितने % अंक लाया? 43% अंक। तथा कह रहा है कि 42 अंक से फेल हो गया। दोस्तों कितने अंकों से फेल हुआ? 42 अंकों से फेल हुआ। तो दोस्तों हमने बताया कि 50% पे पास होगा तो 43% अंक वो विद्यार्थी ला लिया है। तो कितने आवश्यकता है उसे? तो 7% की आवश्यकता है।
क्योंकि 50 में 43 घटाएं कितना आएगा 7%। 7% इक्वल कितने किसके बराबर होगा 42 से। अगर यही 42 जोड़ देते तो ये 50% हो जाता और ये क्या हो जाता विद्यार्थी पास हो जाता। तो यहाँ देखिए 7% किसके 42 के, तो 1% किसके होंगे 42/7 काट देंगे कितना आएगा 1% इक्वल 7 से 42 भाग कितना आएगा 6 बार। ठीक है, काटेंगे तो 6 आएगा 7×42 से 1% कितना आ गया आपका 6। और पूछा क्या है परीक्षा का पूर्णांक, तो 100% कितना होगा, तो 100 × 6 इक्वल कितना आया 600। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये एक बार पुनः आप देख लीजिए, कह रहा है 50% अंक लाएगा तो विद्यार्थी को क्या है पास होगा, क्योंकि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक लाना है 50%। लेकिन जो विद्यार्थी है वो 43 अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया 42 अंकों से फेल हो गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 50 अंक और यहाँ पे 43 अंक, क्योंकि अंतर इसका कितना आएगा 7%। अगर यही 7% और ला लेता हो विद्यार्थी तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो 7% किसके बराबर 42 के बराबर, तो यहाँ पे 1% 42/7 कितना आया, भाग करेंगे 6 तो 1% कितना निकल के आया 6। पूछा क्या है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% मानेंगे तो 100% 100 × 6 बराबर कितना 600। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा दोस्तों 600। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने % वोट मिले दोस्तों 60%, और वह 2400 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो दोस्तों कह रहा है कि वह 2400 वोटों से जीत जाता है, तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों कह रहा है कि 60% वोट मिले, जीत हार। दोस्तों हमने बताया कि परसेंटेज में पास फेल जीत हार कम ज़्यादा ये सब किसको व्यक्त करते हैं, अंतर को व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 60% वोट मिल जाता है, जीतने वाला उम्मीद जो है उसको 60% वोट मिलता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने % वोट मिलते हैं 60%। ठीक है, जब सोचिए दोस्तों 60% जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिल गए तो हारने वाले उम्मीदवार को वोट को कितना मिल सकता है 40% मिलेगा, क्योंकि हम बात करेंगे हमेशा किस पे परसेंटेज पे, हमेशा 100 मान के बात करें 100 मान के। तो देखिए दोस्तों 60% 40%। ठीक है, 60% वोट अगर जीतने वाले को मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40% वोट। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि और वह 2400 वोट से जीत जाता है दोस्तों। कितने वोट से जीता है 2400 वोट से। तो दोस्तों ये बताइए कि हमने बताया कि हार और जीत पास और फेल किसको व्यक्त करते अंतर को। तो दोस्तों हारने वाले से कितना % अधिक लाया जीतने वाला, तो आप देखिए 60 में से 40 घटाएं कितना आएगा 20% आएगा। दोस्तों कितना आएगा एक बार पुनः आप देखिए, 60% जीतने वाला है, हारने वाला कितना है 40%। 60 में 40% आप घटाएंगे तो जीत और हार का अंतर निकल के आएगा। जीत और हार का अंतर कितना है 20%। और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 2400 वोट से जीतता है तो अंतर कितना है 20, तो 20% किसके बराबर होगा दोस्तों 24% के बराबर होगा, किस 2400 वोट के बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सुनिए हमारी बात पहले कि 20% इक्वल 2400 आपको प्राप्त हो गए। तो दोस्तों हमने बताया कि प्रतिशत में हमेशा आपको क्या करना है 1% निकालना है, और जब दोस्तों आप 1% निकाल लेंगे तो आप आसानी से 100% पता कर सकते हैं। तो आप 1% निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया 1% तो यहाँ पे 20% 2400 के बराबर, तो 1% आएंगे किसके 2400/20, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे आप काटेंगे तो 2 1 में 2, 2 दूना 4, कितना आया 1% आपका कितना आया 120 के बराबर। दोस्तों 1% जब 120 के बराबर आ गया, 1% किसके बराबर आया 120 के, तो दोस्तों 100% आपसे पूछा गया। कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो 100% कितना होगा 100% आपका होगा कितना, तो यहाँ पे 100 गुणे कितना हो जाएगा 120, टोटल आंसर कितना है 12000। इसका मतलब चुनाव में कुल कितने वोट,
तो 12,000 वोट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और नई नई वीडियो आपके सामने लाएंगे। और परसेंटेज का जो है पार्ट 3 है और अभी परसेंटेज का पार्ट 4 भी लाएंगे। और आपको जो है इसी तरह से आगे हर टॉपिक हर पॉइंट अलग अलग तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका अगला सवाल होगा, किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया दोस्तों। कितने परसेंट वोट को? 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला? वैध मतों का 60% तो प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े दोस्तों? जैसे एक टाइप का भी सवाल बताया था उसी टाइप का है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में ये कह दिया है कि 20% वोट वैध पड़े। तो दोस्तों 100% वोट पड़ते हैं, उसमें से 20% आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्योंकि अवैध है। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास? 80%। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का इस 80% का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, जीतने वाला 60%, जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ। वैध मतों का 60% ना, तो वैध मत कितना हमारा है? वोट तो पड़े थे 100%, उसमें से अवैध कितने हो गए? 20%। हमारे पास बचा कितना? 80%। दोस्तों पहले ध्यान दीजिएगा, 100% हमारे पास थे कुल वोट, जिसमें से अवैध कितना घोषित कर दिया गया? 20%। बचे के कितना हमारे पास? 100%। 100% में से कह रहा है कि वैध मतों का, तो वैध मतों का 60% दोस्तों कितना आया? वैध मतों का 60% और यहाँ पे बचेगा कितना? 40%। तो जीतने वाले को कितना मिला? 60%, हारने वाले को 40%, हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। 80% का 60% मिल गया जीतने वाले को, हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। 80 का 40%। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 80 का आप 60% निकालेंगे दोस्तों, तो 80 गुणे 60 बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आप कैंसिल करेंगे, इधर से 1 0 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 48। ठीक है दोस्तों, और 80 का आप 40% दोस्तों निकालेंगे, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 32। और यही दोस्तों, यही दोनों को आप ऐड कर देंगे, 48 और 32 को ऐड करेंगे, पुनः कितना आ जाएगा? 80%। कितना आ जाएगा? 80%। तो दोस्तों जब 80% का 60% आया जीत, क्योंकि कह रहा है वैध मतों का 60%, 80 क्योंकि 20% पहले बाहर निकल गया, 80% बचा, 80 का 60% जीतने वालों को मिला, तो कितना मिला? 80 का 60% कितना आया? 48। और 80 का 40% कितना आया? 32। कितना आया? 32। दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया दोस्तों? 48 और 32 का अंतर कितना आया? 48 में से 32 जाएँ, कितना बचेंगे? 16। तो दोस्तों 16% जो आया आपका, ये किसके बराबर है? तथा 1600 वोट से क्या करता है? वो जीत जाता है। कितने वोट से? 1600 वोट से क्या करता है? वो जीतता है। तो ये 16% किसके बराबर? 1600 के बराबर। तो 1% दोस्तों निकाल लीजिए। और हमने बताया कि प्रत्येक सवाल में सबसे पहले आपका काम होगा कि हमें 1% पता करना है। तो 1% दोस्तों कितना आ जाएगा आपका? तो 1600 बटे 16 आप काट देंगे, कितनी बार गया? 1% इक्वल आपका आ गया कितना? 100। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े दोस्तों? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो दोस्तों 100%, तो आपको यहाँ पे आएगा कितना? 100 गुणे 100 इक्वल दोस्तों कितना आया आपके पास? 1000। कितना आ गया? तो दोस्तों चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो 1000 वोट। पुनः एक बार आप देखिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे वैध मतों की बात कर दिया है, इसलिए सवाल में आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। तो पुनः आप समझ लीजिए, देखिए 20% अवैध हो जाता है वोट, ठीक है? तो कुल वोट पड़ते हैं 100%, जिसमें 20% अवैध हो जाता है। अवैध को अलग करेंगे आप, तो बचे कितना? 80%। अब जो 80% बचा दोस्तों, इसी 80% में 60% से जीतने वालों को मिल गया।
40% हारने वाले को मिला। कुल कितना हुआ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा भी दिया है कि आप एक बार देख के जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर 48 में 32 जोड़ें कितना है, 80 पुनः आ जा रहा है। तो कितना 60% 48 के हुए और 40% 32 के हुए। 48 में आप 32 घटाएं कितना आएगा 16, क्योंकि हमेशा पास फेल, जीत हार, कम ज़्यादा किसको व्यक्त करते हैं, अंतर को व्यक्त करते हैं। तो जीत और हार है ये, तो 48 जीतने वाले को और हारने वाले को 32 वोट। तो 48 में से 32 घटाएं कितना है 16। तो ये 16% किसके बराबर हो जाएगा, 16% किसके बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो 1600 है ये किस, तो यहाँ से हम निकालें कितना 1% दोस्तों। 1% मैंने निकाला कितना है 100, तो 100% निकालेंगे कितना है 10,000। इसका मतलब है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे दोस्तों, तो चुनाव में कितने वोट पड़े थे 10,000 दोस्तों। तो दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात फिर करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।